मुकुट तेरे माथे पे सोहे, मोर मुकुट तेरे माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। वो देख छवि मैं बलि बलि जाऊं, देख छवि मैं बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी, बांके बिहारी तेरी, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री हरे नमः। श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः।
अस्मद्परात्परगुरुभ्यो नमः। श्रीवाग्देवतायै श्रीसरस्वत्यै नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीभूषित निरन्तरवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीज्योतिष्पीठपदे प्रतिष्ठितं ज्योतिर्मयं श्रीयुतवासुदेवम् श्रीशङ्कराचार्य शिवस्वरूपम् वन्दे तपोनिष्ठ शिवस्य चान्तिकम्। श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती जगद्गुरुं शङ्कररूपिणं तं धर्मध्वजो दूयधृतः धरायां ज्योतिर्मठाधीश्वरमानतोऽस्मि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नमामि गंगे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैः वन्दितदिव्यरूपम्। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। विष्णुपादाब्जसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। श्री अंजनी के लाल एक आपसे सवाल मेरो भूलियो न नाथ यही अर्जी हमारी है। बुद्धि के निधान वीर बांकुरो महान आप बारिदी को लांघी लंक रावण की जारी है। शीय सुधिलाए
दूत राम के वरिष्ठ बने, कौन कठिन काम जग में जानत नर नारी है। श्री राम गुण गाऊं, श्री कृष्ण गुण गाऊं, मैं बार बार जीवन में अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। बोलिए श्री वीर बजरंग बली की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, अकारण करुण करुणा वरुणालय की जय हो, भक्तवांछा कल्पतरु के जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ की जय हो, सपरिकर श्री वेदव्यास भगवान की जय हो, महामुनीन्द्र श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, राजर्षि सत्तम परीक्षित जी महाराज की जय हो, सपरिकर श्रोता वक्ता की जय हो, समस्त संत वैष्णव भगवान की जय हो, भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हो, श्री श्री गंगा मैया की जय हो, जमुना मैया की जय हो, श्री सरस्वती मैया की जय हो, त्रिवेणी संगम की जय हो, श्री वेणी माधव भगवान की जय हो, श्री अक्षय बट की जय हो, लेटे भय बड़े हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सोमेश्वरनाथ महादेव की जय हो, आलोप शंकरी मैया की जय हो, ऋषिवर भरद्वाज की जय हो, नागराज बासुकी जी महाराज की जय हो, समस्त श्रोताओं की जय हो, यहाँ पर आकर कथा श्रवण करने वालों की जय हो, प्रयागराज नगर निवासियों की जय हो, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडोदति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की करुणा कृपा से प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह श्रीमद् भागवती कथा उत्तरोत्तर अपनी अभिवृद्धि को प्राप्त हो रही है। आज श्री प्रभु कृपा से कथा का तीसरा दिवस चल रहा है और हम लोग कथा सत्र की तीसरी बैठक करने को चल रहे हैं। जैसा नित्य का नियम है, 2-4 बार मिलजुल करके भगवान के श्री पावन नाम का गान किया जाए, फिर जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास करूंगा। श्री राधे गोपाल भजो मन, श्री राधे राधे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे राधे, श्री राधा वर श्याम भज मन, श्री राधे राधे, श्री राधा गोपाल भज मन, श्री राधे राधे, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे राधे, श्री राधा गोपाल भज
मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ बांके बिहारी, आ जाओ बांके बिहारी, नाव भंवर बिच पड़ी हमारी, नाव भंवर बिच पड़ी हमारी, जल्दी पार लगाओ बनवारी, जल्दी पार लगाओ बनवारी, भगतन के प्रतिपाल भज मन श्री राधे राधे, भगतन के प्रतिपाल भगवान श्री राधे राधे, भगतन के प्रतिपाल भज मन श्री राधे राधे, भगतन के प्रतिपाल भगवान श्री राधे राधे। द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, 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 सुनी पुकार करी नहीं देरी, सुनी पुकार करी नहीं देरी, हुए गयो वस्त्रावतार भज मन श्री राधे होय गो वस्त्रावतार भगवान श्री राधे राधे, हुए गयो वस्त्रावतार भज मन श्री राधे राधे, होय गो वस्त्रावतार भगवान श्री राधे राधे। भज मन श्री राधे, मन श्री राधे, भज मन श्याम राधे, भज मन श्याम राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। बोलिए राधावर श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। त्रिपाठी जी पूर्व प्रसंग में प्रभु कृपा से हम लोग भागवत जी के पंचम स्कंध के अंतर्गत महर्षि राजर्षि भरत जी का आख्यान श्रवण कर रहे थे। आख्यान का आशय क्या है, यह समझने का प्रयास हर जीव को करना चाहिए। आशय क्या है? भरत जी तो मनुष्य थे, तपस्वी थे, गंडकी जी में ब्रह्म मुहूर्त में हृदय तक जल आ जाए, इतने जल में घुस करके 10,000 गायत्री का जप करते थे। ये तपस्या थी। तपस्या का परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि हिरण होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? इसका उत्तर गोस्वामी जी महाराज दे रहे हैं।
अजि मोह सकल व्याधिन कर मूला। हिरण के बच्चे में मोह हो गया, ये दोबारा हिरण बनना पड़ा। इस रोग का मूल क्या है? हिरण के बच्चे में आसक्ति हो जाना। मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसीलिए जीवन में जितना हो सके उतना वैराग्य आना चाहिए। हमारे बाबा गुरु धर्म सम्राट गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री शांतानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे, यदि बतासा खाने की भी इच्छा अवशिष्ट है तो आना पड़ेगा। निवृत्ति ऐसी हो कि कुछ इच्छा न रह जाए, इसी का नाम निवृत्ति है। और एक बात समझ ले, कई लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसे मर जाएं भोगना न पड़े। कई लोग चाहते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम जितना भोग ले, जितना भोग ले उतना कम है। सोने को जितना तपाया जाएगा उतना निखार आएगा। ये जीव है सोना। क्यों? बोलिए, तदंश है परमात्मा का। परमात्मा से भी खरा सोना है क्या कोई? उससे ये जायमान है, निकला है, उसका अंश है। तदंश होने के कारण ये सोना है। और सोने को जितना तपाया जाए, इस संसार में जितना भोग लिया जाए, संसार चाहे जो कहे, लेकिन रिपोर्ट जीव के पक्ष में है। संसार तो कहेगा बहुत ढोंग करते थे, बहुत कपड़ा उतार खाते थे, बहुत ऐसे दिन भर गंगा जी का पानी पीते थे, इतना तो कोई नहीं भोगा। लेकिन भोगना, जब तक संसार में आप कष्ट नहीं भोगेंगे तब तक आपको संसार से वैराग्य नहीं होगा। समझ लो, संसार से वैराग्य उसको होता है, वृद्ध हो जाता है, चल नहीं पाता है, कष्ट भोगता है, दो लोग उठाते हैं तो खुद ही कहता है, भैया आप तो हाय सबे कष्ट देख के हमका होत बा भगवान कैसे ले जाते। वो हमारे कष्ट से हमको निजात देने के लिए ही परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हमको ले चले। इसलिए कभी भोगने से नहीं घबराना चाहिए। भरत जी ने, हम लोगों ने क्या भोगा? भरत जी ने एक जन्म भोगा, हिरण का शरीर मिल गया, 10, 20, 25, 50 साल का जो भी उसका आयुर्बल था उतना भोगा। यहां तो वृद्धावस्था में थोड़ा बड़ा भोग लिए, कौन सी गड़बड़ बात। हमेशा भोग के पक्ष में बड़े महाराज जी रहा करते थे। कभी इससे भय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि भरत जी के एक जन्म का कारण केवल मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। और मोह की यही विशेषता है कि मोह और लोभ, इसमें दोनों, सबसे पहले लोभ है। लोभ, मोह, मद, मत्सर, 4 चीजें हैं तो बहुत, और सब उत्तरोत्तर एक से एक कम है या एक से एक पीछे से करिए ज्यादा है। तो सबसे इसमें जो अधिक है बलवान, उसका नाम है लोभ। लोभ, लोभ ऐसा है कि सारे विवाद की जड़ लोभ से ही आरंभ होती है। अच्छा, मैं एक चीज बड़ा भयाक्रांत रहता हूं अपने में, यद्यपि कहने की बात नहीं है, लेकिन अब आ ही गई तो हम कहां से उसको लौटाएं। सुना है विद्वानों से
कि वृद्धावस्था में हर चीज वृद्ध होती है, शक्ति घट जाती है, सोच बुढ़ौती को आ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, बाल आल सफेद हो जाते हैं, लेकिन लोभ जो है वो तरुण होता है। अगर 10 रुपया कमा रहे थे तो वृद्धावस्था में चिंता हो गई 20 मिल जाता तो बढ़िया रहता। ये लोभाद अति तरुणायते, लोभ तरुण होता है। इसलिए जब अवस्था ठीक ठाक रहे और जब ही से लोभ की प्रवृत्ति आने लगे तो बस उससे विरक्ति उसी समय बना लेना चाहिए, नहीं अगर उसको हमने पाला तो वृद्धावस्था में वो बढ़ती चली जाएगी। तो लोभ और मोह ये बड़े बंधन के कारण हैं। इस बंधन से निवृत्त होना ही भोगना है महाराज। जब रथ चलाया 7 दिन भरत जी ने तो पृथ्वी के 7 टुकड़े हो गए। सप्तद्वीपवती पृथ्वी सद्विधा नित्या अनित्या च, 7 द्वीप समूह का निर्माण हुआ। सबसे छोटा द्वीप है श्री श्री जम्बू द्वीप। जम्बू का दूना है प्लक्ष द्वीप, प्लक्ष का दूना है सालमली, सालमली का दूना है कुश, कुश का दूना है क्रौंच, क्रौंच का दूना है शाक, और शाकत द्वीप का दूना है पुष्कर। ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी। किम बहुना, तो जो सबसे छोटा द्वीप समूह है उसका नाम है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के किनारे 9 वर्ष लटक रहे हैं। उन 9 वर्षों में तत्रापि भारतमेव वर्षम कर्म क्षेत्र अन्यान्य 8 वर्षाणि पुण्य शेषोपभोग स्थानानि। उन 9 वर्षों में भी ये महान है श्री भारतवर्ष, इलावृत वर्ष, अजनाभ वर्ष आदि। तो उसमें सबसे प्यारा है ये श्री भारतवर्ष। अनंतानंत महिमा शास्त्रों में पुराणों में भारतवर्ष की कही गई है। दुनिया के हर किसी भाषा का प्रकाश भारतवर्ष से, दुनिया की हर किसी संस्कृति का प्रकाश भारतवर्ष से, दुनिया की हर कोई सभ्यता का जनक यह भारतवर्ष। अद्भुत है श्री भारतवर्ष, और भारतवर्ष की जितनी महिमा कही जाए कम है। भारतवर्ष की महिमा विशेष है। क्यों? इसलिए भी कि विश्व की 2 प्रधान नदियां गंगा और जमुना इस धरा को आच्छादित करके बहती हैं। गंगा ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान स्वरूपा। और देखिए गंगा का, अब गंगा की महिमा हम क्या सुनाएं। गंगा जी के जो दुकूल हैं, दोनों किनारे हैं, इन दोनों में अलग अलग जादू बह रहा है। गंगा जी का जो दाहिना किनारा है ना, उस किनारे का नाम है ज्ञान, और गंगा का जो वामवर्ती किनारा है उसका नाम है वैराग्य। हमारे परम गुरुदेव श्रीमद ज्योतिष पीठोद्धारक श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ऐसे प्रतिभावान महात्मा महापुरुष, उनकी तो जाने दो, उनके शिष्यों को ऐसा कोई नहीं है जो न जानता हो। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज उन्हीं के शिष्य रहे। परम श्रद्धेय स्वामी श्री शांतानंद जी महाराज इन्हीं के शिष्य।
महर्षि महेश योगी जी इन्हीं के शिष्य, वर्तमान स्वरूपानंद जी महाराज इन्हीं के शिष्य। बहुत वैज्ञानिक शिष्य परंपरा थी। तो यहीं प्रयाग में करपात्री जी महाराज घर छोड़ के आए, तो किसी ने बताया, पूछ रहे थे कौन से महात्मा से मिला जाए, तो बताया कि यहीं आलोपी बाग में एक महात्मा कभी कभी आते हैं, इस समय है कि नहीं, क्या नाम है, श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। तो उस समय महाराज जी वहां नहीं थे। नागराज बासुकी के पास कोई बटवृक्ष है, अब है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, वहां साधना कर रहे थे। तो पता करते हुए वहां गए। नवयुवक थे करपात्री जी महाराज, 19-20 वर्ष की अवस्था इनकी थी। बोल नहीं पाते थे, जबान फंसती थी, हकलापन था। बहुत दिनों तक ये उनको संन्यास लेने के बाद भी ऐसा था कि आरंभ में कुछ दिक्कत होती थी। परिचय आदि बताया, तो कहा हमारे लिए आज्ञा करे, क्या करें। तो उन्होंने उनसे कहा एक कुशा ले आओ। तो बगल में कुशा था, कुश ले आकर के दिया, और उसी कुशा से सरस्वती का बीज मंत्र उनके जिह्वा पे लिख दिया और कहा अभी नरवर जाकर के अध्ययन करो, अध्ययन पूरा हो जाए तो मेरे पास आना। वहीं से स्वामी जी नरवर चले गए, अध्ययन किया। अध्ययन करके महाराज जी के पास आए। उस समय उनकी अवस्था 24 वर्ष की हो गई थी। तो महाराज जी से कहा कि अब महाराज जी हमें सन्यास दे दें। तो कहा ठीक है दे देंगे। सन्यास दे दिया, सन्यास दीक्षा हो। तो महाराज जी ने कहा कि स्वामी जी सन्यास ले लिया आपने, दक्षिणा नहीं दिया। तो करपात्री जी बड़े विनम्र हो गए। कहा महाराज जी अब तो आपने सन्यास दे दिया, अब मेरे पास क्या है। कहा नहीं अभी तुम्हारे पास है, जो है वही दक्षिणा मांगूंगा। बोले महाराज फिर आज्ञा करें, हमें तो जानकारी नहीं है। कहा बेटा दक्षिणा में गंगा जी की परिक्रमा करो। ये और करपात्री जी महाराज ने गंगा सागर से लेकर के और गौमुख तक गंगा जी की पैदल परिक्रमा करी है। तो कहा महाराज परिक्रमा करेंगे तो खाएंगे क्या। तो कहा कहीं खाने के लिए मांगने नहीं जाना है, गंगा जी जो दे देंगी वही खा लेना। क्या साधना की पराकाष्ठा है। कलकत्ता से चले, जो गंगा जी से मांगा कुछ खाने को दे दीजिए, अंजलि डाला तो गंगा जी का जल आया, जल पी लिया, जो इच्छा थी पी के चल दिए। दूसरे दिन भी यही क्रिया हुई, यात्रा हो रही है, गंगा जल पर जीवन चल रहा है। 7 दिन यह क्रिया लगातार हुई, गंगा जल पर ही यात्रा होती रही। 7वें दिन जब गंगा जी से कहा तो मध्य धारा से सुंदर सा व्यंजन उनके हाथ में आ गया। जब उठाया तो देखा उसको, तो उनके मन में आया होगा कुछ, जो कुछ आया होगा। उनकी जीवन परिचय में ये कथा है भी, वहां भी पढ़ा था।
और आश्रम में तो सुना ही है। तो कहा कि हम नहीं खाएंगे। छोड़ दिया तो अन्न जो है वो फिर निकल करके आधी गंगा तक गया। फिर भगवती अन्नपूर्णा उसको लेकर के आई और कहा बेटा, तो कहा माँ आपका परिचय? तो कहा मैं अन्नपूर्णा हूं। 7 दिन से तुम हमारे किनारे चल रहे हो गंगा जी के, और यह मेरा धर्म है, आप इसको स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा माता जी दुनिया में तो बड़े लोग भूखे हैं, तो सबको खिलाने का वचन दो तो हम पाएंगे। तो माता जी ने कहा सबका ठेका मत लो, तुम पाओ, मैं तुम्हें वचन देती हूं जहां रहोगे शाम को व्यंजन मिलेगा। तो महाराज जी अड़ गए। कहा नहीं, ठीक है, एक बात हम आपकी मान लें, एक हमारी मान लें। अगर आप पूरे विश्व की बात नहीं करती हैं तो हमारे साथ जितने लोग रहे सबको शाम को भोजन मिलेगा। माता जी ने यह शर्त स्वीकार किया था। तात्पर्य ये कि गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदियां इस भारतवर्ष में बहती हैं, इसलिए भी भारत भूमि की बड़ी महिमा है। श्री श्री परम कल्याणी भगवती सरजू, 2 नदियां इस दुनिया में बहुत स्थान रखती हैं, एक गंगा जी और एक सरजू माता। ये दोनों भगवान से उत्पन्न हैं। गंगा जी भगवान की चरणजा हैं, चरण से उत्पन्न हुई है, इसीलिए गंगा में हमेशा बालू बहती रहती है, ये चरण की धोवन है ना। और सरजू जी नेत्रजा हैं, मानसोत्तर पर्वत से निकली है, मानसरोवर से निकली हैं। भगवान जब भक्तों के स्नेह में रोना आरंभ किए हैं तो वह प्रेमाश्रु प्रेम द्रव बन करके सरजू जी के रूप में द्रवित हो रहा है, जो अयोध्या को आच्छादित कर रहा है। और हम सब तो परम भाग्यशाली हैं कि इन दोनों नदियों के मध्य में जीवन मिला है, इसलिए भारत भूमि की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम। भारत भूमि की महिमा इसलिए भी है कि दुनिया को मार्ग निर्देश करने वाले संत इसी धरा पे आते हैं। यहां के अलावा कहीं संत नहीं पैदा होता है, संत भारतवर्ष में। अरे संत की कौन कहे, भगवंत भी भारतवर्ष में। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, भगवान श्री कपिल, अवधूत दत्तात्रेय भगवान, भगवान के 24 अवतार जो विश्व प्रसिद्ध हैं, तो सारे के सारे अवतार भारतवर्ष में, इसलिए भी भारत भूमि की अनंतानंत महिमा है। दुनिया में स्थान बहुत है, लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश है ना, जिसको कहीं दुनिया में जगह न मिले, वो भारत में आ जाए, यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ की नागरिकता कितनी आसान है जानते हैं? शास्त्रों में आज तक भारत में कोई आया हो, आजकल वो रोहिंग्या कौन मुसलमान आ रहे हैं और सबको भारत वाले कह रहे आओ, इनको कोई खतरा नहीं है। ये सब जितने शरणार्थी हमें कहे तुम आओ, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। आप विचार करो, यह तो सरकार करती है, लेकिन शास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि किसी पवित्र नदी में 3 दिन स्नान कर लो। 3 दिन जहां जाओ वहां की पवित्र नदी में 3 दिन स्नान कर लो, वहां की नागरिकता आपको प्राप्त हो जाएगी। शास्त्र की आज्ञा है। और गंगा जैसी पवित्र नदी में तो नहाओ नहीं, केवल स्मरण कर लो, गंगा 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 गंगेति जो व्रुयात योजना नांच सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। प्रयाग में बैठ करके गंगा नहीं,
पाकिस्तान में बैठ करके गंगा 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 गंगेति जो बुरुयात योजना नांच सतैरपि 100 योजन 400 कोस 1200 किलोमीटर राजस्थान की सीमा देखे तो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी। वहां बैठ करके कोई कह दे गंगा गंगा गंगा, केवल बोल दे, स्नान न करे, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, समस्त पापों से छूट जाता है। और कहां जाता है? बोले विष्णु लोकम सगच्छति, श्री माधव का लोक प्राप्त होता है, विष्णु लोक प्राप्त हो जाता है। आप तो परम भाग्यशाली हैं कि पट्टी छोड़ करके प्रयाग आ गए। बहुत बढ़िया किया आपने, भगवान ने कृपा किया लेकिन बाद में किया। भाई अगर प्रयाग में जन्म देते तो हम क्या करने, पट्टी जाते, लेकिन पट्टी में जन्म दिया तो कृपा कर दिया कि चलो भाई थोड़े दिन का कुछ रहा होगा, अपराध हो, अब पुण्य खिल गया है, चलो प्रयागराज। अपने राम तो इतने भाग्यशाली नहीं है, लेकिन आप सबके ब्याज से, कभी कभी भागवत जी के ब्याज से हमको भी दर्शन हो जाता है, कभी स्नान हो जाता है, कभी गंगा ध्यान हो जाता है। तो ये महिमा है। जिसको कहीं आवास न मिले उसको यहाँ के हिमालय आदि पहाड़ गुफा दे देते हैं, आओ हमारे यहाँ भजन करो। और ऐसे ऐसे साधु हिमालय की गुफाओं में, पहाड़ियों में हैं, जो वहीं से आज भी भौतिक विमान से नहीं, दैवीय विमान से, दैवी शक्ति से विमानारूढ़ होकर के प्रयाग आकर के अमावस्या पर कुंभ स्नान करके लौट जाते हैं। दर्शन करने वाले दर्शन भी करते हैं और हम जैसे मूढ़ों को दिखाई भी नहीं पड़ता है। ऐसा कई कई महापुरुषों से मैंने, और कई कई वहां से ऐसे साधु हैं जो यहाँ आकर के नागा आदि का संस्कार करवाते हैं, नागा बन जाते हैं, लौट करके वहीं चले जाते हैं। इतने सिद्ध हैं, इतने सिद्ध हैं। इसलिए भारतवर्ष की अनंत अनंत महिमा कही गई है। दुनिया की सबसे महंगी औषधियां, प्राणदायिनी औषधियां, जीवनदायिनी औषधियां इस भारतवर्ष के पहाड़ों पे, हिमालय पर, चित्रकूट पर, इसलिए भी भारतवर्ष की बड़ी महिमा है। ग्रहों की स्थिति कैसे चलते हैं, कैसे असर करते हैं, ऐसे ही असर करते हैं जैसे घर के अंदर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर वाले छत पर कोई बच्चा गेंद खेले, उछल कूद करे, तो घर में नीचे बैठे वाले व्यक्ति को अनुभव होता है कोई ऊपर मेरे छत पे तोड़ रहा है, कूद रहा है। ऐसे खगोल मंडल में हम जीव के बैठे हुए ऊपर से जब ग्रह जाते हैं तो इनका असर इस जीव पर होता है, जैसे पुल के नीचे बैठे हुए यात्री को ऊपर से जाने वाले ट्रैक्टर, बस, कार आदि का अनुभव होता है, और उसी प्रकार से असर भी करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी से परीक्षित जी महाराज ने एक बड़ा अद्भुत प्रश्न किया। बोले नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रलोक्या अहो स्विदंतराल इति। उन्होंने कहा गुरुदेव एक बात ये बतावें कि नरक कोई देश विशेष है? नरका नाम भगवन किम देश विशेषा। नरक का नाम सुना है कि नहीं सुना है? बहुत अच्छा होता है नरक ना, गड़बड़ होता है। जहां बहुत बदबू आती है तो लोग कहते हैं एकदम नरक हो गया है। जहां कोई हिंसा मार काट हो रही के एकदम नरक हो गया है, अरे राम राम, जीवन नरक हो गया। घर में प्राणी गड़बड़ मिल गए, रोज झगड़ा हो रहे थे, कहे इस घर में तो पैदा ही होना नरक हो गया। नरक क्या है? और कई कई घरों में तो
माताएं नाराज न हो तो हम बात कह दें। कई कई घरों में कई माताएं खुद ही नरक का निर्माण कर लेती हैं। ऐसा भी नरक होता है ना। किसी घर में जाओ, कभी कभी हम लोग जाते हैं, देखते हैं, पता लगा कि आधे आंगन तक पानी भरा है, सब्जी का 4 कतरा टहल रहा है। कहाँ? आंगन में। मच्छियां भिन 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 कर रही हैं। महाराज जी का आगमन करवा लिया। असली नरक तो यही है, अपने घर में ही देख लो। स्वच्छ न होना, अस्वच्छ होना, घर को अस्वच्छ रखना, मकड़ी, जाले, चींटे, चीटा, इधर सामान उधर सामान, अस्त व्यस्तता, ये नरक का ही स्वरूप है। तो कहा नरक कोई देश विशेष है गुरुदेव? नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रलोक्या अहो स्विदंतराल इति। त्रिलोकी में है, त्रिलोकी के बाहर है। हम लोग जहां बैठे यहां से कोई नापतौल है वहां है, कहीं और दूर में है। श्री सुखदेव स्वामी ने उत्तर किया, तामिश्रो अंध तामिश्रो रौरवो महारौरवः कुंभी पाकः कालसूत्रमश्पत्रवनं शूकरमुखः अंधकूप कृमि भोजन संदः तप्त सूर्मी वज्र कष्ट कसालमली वैतरणी पूयोदः प्राणरोधो विस्सनं लालाभक्षः शारमेयादनमवीचिरयः पानमिति। ये 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। बोले परीक्षित, हम लोग जहां बैठे हैं ना, ठीक यहीं से 99,000 योजन की गहराई में कई कई प्रकार के नरकों का निर्माण है। वो नरक है कौन से? बोले तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरो, महारौरो, कुंभीपाक, कालसूत्र, अश्पत्रवन, शूकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदाह, तप्त, सूर्मी, वज्र, कष्ट, कसालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विस्सन, लालाभक्ष, अवट निरोधन आदि करके 28 प्रकार का नरक। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव एक बात बताएं कि यह तामिश्र नरक कैसा होता है? बोले बेटा, बहुत बड़ा तांबे का पहाड़ होता है। वो पहाड़ क्या है? हमेशा जलता रहता है और जीव को ले जाकर के उस पहाड़ पे डाल देते हैं। जो पाप करते हैं ना, उनको ले जाके पहाड़ पे डालते हैं यमराज के दूत, और फिर ये चिल्लाता है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुजी वो जलता रहता है पहाड़? बोले हाँ जलता रहता है। तो बोले जब इसको डाल देते तो मर नहीं जाता है? बोले मरता बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले यातना निर्यस्त था। यातना शरीर मिला है भोगने के लिए, मरने के लिए नहीं। मरने के लिए ये शरीर है, यह मरण धर्मा है, और भोगने के लिए यातना शरीर है, वो नरक धर्मा है। वो मरेगा नहीं, उसका धर्म है भोगना। क्या भोगना? नरक भोगना। अंधतामिश्र नाम का नरक है। बोली ये कैसा होता है गुरुजी? बोले नरक तो तामिश्र जैसा ही है, तांबे का ही पहाड़ है। अंतर इतना है कि इसमें 2-2 इंच के, 4-4 इंच के बड़े बड़े स्याही के जैसे कांटे तांबे के निकले रहते हैं। और उस अंधतामिश्र नरक में तांबे की स्त्री और तांबे का पुरुष बनाया जाता है, और उसमें हमेशा आग लगी रहती, वो तपता रहता है। बोले गुरुजी ये तो बड़ा भयानक नरक है। रौरो नरक कैसा है? बोले रुरु नाम के कीड़े, बड़े कठोर तुंड वाले जीवों को जब डाल दिया जाता है उस नरक में, तो रौरो नरक में रुरु नाम के कीड़े उसको काटते, चिल्लाता है बचाओ, तो 2-4 पक्षी और बढ़ा दिए जाते हैं। महारौरो इससे भी भयानक है। बोले गुरुजी ये कुंभीपाक नरक कैसा होता है? बोले देख बेटा, बहुत बड़ा होता है लोहे का कड़ाहा, और कड़ाहे में पड़ा होता है सरसों का तेल।
वो तेल से कड़ाहा रहता है भरा, नीचे से लगी रहती आग। अब होता क्या है कि जो पाप करने वाले जीव हैं उनको ले जाकर के पकड़ करके उस कड़ाहे में डाल देते हैं। निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता है, तेल चिकना और गर्म उसमें गिर जाता है। चिल्लाता है तो दो चैला नीचे से और लगाते हैं, गैस तेज कर देते हैं, जलने दो। गुरुजी से परीक्षित ने कहा, गुरुजी ये तो बड़े भयावह नरक है, तो इन नरकों में न जाना पड़े, इसका भी तो कोई उपाय होगा? बोले पक्का होगा। और एक बात ये बताएं गुरुजी, नरकों में जाता कौन है? बोले बताएंगे, लेकिन तुरंत नहीं बताएंगे। कब बताएंगे? बोले 2 मिनट बाद बताएंगे। एक बार मेरुदंड सीधा करके भगवान का स्मरण कर लो, फिर कौन नरकों में जाता है और कौन नहीं जाता ये बता रहे। अजी नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 श्यामरी सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्यामरी सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तुम्ही हो नटवर तुम्ही हो नागर, 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 तुम हो बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, तुम हो बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलो नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवनों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवनों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारों बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा, जो तारों बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, जय नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, राधा बड़ी है विशाखा बड़ी है, राधा बड़ी है विशाखा बड़ी है। जौन
नदियन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदियन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। जमुना के नीरे तीरे मथुरा नगरी। यमुना के तीरे तीरे मथुरा नगरी। तीरे तीरे नीरे नीरे तीरे तीरे जमुना के नीरे तीरे मथुरा नगरी। यमुना के तीरे तीरे मथुरा नगरी। जहाँ प्रगटे बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। प्रगटे बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा हो नंदा। 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। शूर श्याम मेरे नटवर नागर। शूर श्याम मेरे नटवर नागर। काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। काटो के फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। चांदरी सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। जौन दियन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नदियन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो तारन में चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो तारन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। काटो यम के फंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 भजो रे गोविंदा। कौन जाता है नरक को? समझदार लोग समझ जाएंगे। तामिश्रो अंधतामिश्रो। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, कई कई लोग हैं ना, उनके जीवन का एक सिद्धांत है, अज झूठ ही लेना
झूठई देना झूठई भोजन झूठ चबेना। श्री रामचरितमानस की बड़ी अद्भुत अर्धाली है। मानस की एक ऐसी अर्धाली है जिसमें रा और मां नहीं है। इस अर्धाली में राम नहीं है। एक बार किसी ने मेरे बाबा गुरु से कहा कि मानस में एक चौपाई ऐसी है जिसमें रा और मां नहीं है। तो महाराज जी ने कहा ऐसी तो कोई चौपाई हो ही नहीं सकती जिसमें रा और मां हो। कहा नहीं है, हम जानते हैं। बोले सुनाओ भाई। तो उसने कहा झूठई लेना झूठई देना झूठई भोजन झूठ चबेना। इसमें रा और मां नहीं है। तो महाराज जी हंसे, बोले इसमें सब कुछ झूठ है, इसीलिए इसमें सत्य राम नहीं है। राम वहां रहता है जहां सत्य रहता है, झूठ में हमारे राम नहीं रहते। जिन्होंने अपने जीवन का सिद्धांत झूठ बनाया है, तामिश्र नाम के नरक में ले जाए जाते हैं। तांबे के पहाड़ पे छोड़ देते हैं, चिल्लाता है, भागता है। उसके बाद यमराज के दूत एक एक प्रश्न पूछ के उत्तर लेते हैं। ये झूठ, इसका उत्तर क्या है? जब झूठ बोला तो तुमने विचार नहीं किया, झूठा। कई कई लोग ऐसे हैं परीक्षित, जो अपनी प्रिय पत्नी की आंख में पट्टी बांध करके पराई स्त्री के साथ जीवन निकालते हैं। कई कई ऐसे इस दुनिया में पुरुष हैं जो अपनी बच्चों के आंख में धूल झोंक करके पराई स्त्री का सेवन करते हैं। कई कई ऐसी देवियां हैं जो अपने पति की आंख में धूल झोंक करके जार उपासना करती हैं, पर पति के संग जीवन निकालता है। ऐसी जो देवियां हैं, ऐसे जो लोग हैं, यमराज के दूत पकड़ के ले जाते हैं अंध तामिश्र नरक में और आंख में काली पट्टी बांध करके तांबे के नरक में छोड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते जब थक जाता है, कांटे चुभने लगते हैं, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो उसको पकड़ करके अगर पुरुष है तो स्त्री से और स्त्री है तो पुरुष से आलिंगन कराते हैं। अब वो तपता हुआ स्टेचू चिल्लाता है, बचाओ, रक्षा करो। यमराज के दूत कोर्रे लगा के बांध देते हैं। रे पापी दुष्टात्मा नीच अपराधी, तुमने तब क्यों नहीं सोचा जब अपने बच्चों की आंख में धूल झोंक करके पराई उपासना किया? अब तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। रोरो नाम का नरक है। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अपने वाणी के द्वारा अपने गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ जनों को, माता पिता को कष्ट देते हैं। ऐसे प्राणियों को ले जाकर के यमराज के दूत महारोरो नरक में डालते हैं और वहां कठोर तुंड वाले कीड़े इसको नोचते हैं। चिल्लाता है, बचाओ, रक्षा करो। बोले तब क्यों नहीं सोचा जब इसी मुख से अपने माँ बाप को गाली दिया, गुरुजनों को गाली दिया, दुनिया में अपने आतंक का खौफ बनाया, तुम्हें भोगना पड़ेगा। परीक्षित, कई कई लोग ऐसे हैं ना जो अपने शरीर को लाल बनाने के लिए पशुओं को, पक्षियों को, मछलियों को बाजार से खरीद करके कड़ाही में डाल के कल्हार करके खा जाते हैं। ऐसे लोगों को यमराज के दूत ले जाकर के उस खौलते हुए तेल के कड़ाहा में डालते हैं। चिल्लाता है, बचाओ। यमराज के दूत बोलते हैं, तब तुमने क्यों नहीं सोचा? इस दुनिया की सृष्टि में कितना प्यारा पक्षी है मोर। आप लोगों ने देखा ही होगा, राष्ट्रीय पक्षी है। ऐसा कोई रंग नहीं है जो मोर के अंग के संग में ना हो। इतनी विचित्र चित्रकारी, इतनी प्यारी इसकी वाणी।
कितना प्यारा इसका स्वरूप। ऐसे पक्षियों को अगर हम चूगा नहीं दे सकते, एक बूंद पानी नहीं पिला सकते, तो इनको मार करके रांध करके खाने का तो मुझे कोई अधिकार नहीं। इस दुनिया में जीने का जो अधिकार मुझको है वो एक पशु को भी तो है, एक पक्षी को भी तो है। वो बेचारे तो हमें नहीं मार के खा रहे हैं, और हम इतने अन्यायी हो जाएं कि इन जीवों को मार करके अपने शरीर के पोषण के लिए ले आकर के घर में खाएं। परीक्षित जी के रोंगटे खड़े हो गए। बोले गुरु जी, जाने अनजाने पाप तो हर किसी प्राणी से हुआ ही होगा। इन नरकों में न जाना पड़े, इसका भी तो कोई उपाय होगा। बोले जी, बोले गुरु जी कृपा करके वो बता दे कि अब नरकों में न जाना पड़े। श्री परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं, देखिए नरक में न जाना पड़े, सबसे बड़ा उपाय तो है कि कर्मणा कर्म निर्हारो न्यहत्यन्ति कयिष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। किसी भी पाप का सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है जो गलती हो गई सो हो गई। हम नहीं जानते थे, हमने नहीं सुना था, आज सुन लिया। जान गए कि माता पिता को गाली देना अपराध है, जान गए कि छोटे बच्चों को पीटना अपराध है। जिसको प्यार देना चाहिए उसको प्यार दो, जिसको स्नेह चाहिए स्नेह दो, जिसको सम्मान चाहिए सम्मान दो। हमने विपरीत काम किया, हम नहीं जानते थे, लेकिन आज कथा श्रवण किया तो इस बात की जानकारी हो गई। सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है दोबारा वो कर्म मुझसे न हो। कर्मणा कर्म निर्हारो न्यहत्यन्ति कीष्यते आविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है कि दोबारा वह गलती न हो, और नहीं तो दोबारा हो जाएगी तो पुराना भी आके जुड़ जाएगा। अनजाने में हो गया सो भागवत जी उसको खत्म कर देंगे। वो पाप का प्रायश्चित्त हमको नहीं करना। और पाप एक ढंग का नहीं है, कई कई प्रकार के पाप होते हैं। श्री परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरु जी दृष्ट श्रोताभ्याम यत पापम, देखने से भी तो पाप होता है। इसको कहते हैं दृष्ट पाप। हमारे आंखों के सामने मछुआरे मछली मार रहे हैं, लेना देना नहीं है, खाना नहीं है, वहां पास में भी नहीं है, हाफा मऊ के पुल पे खड़े होकर के नजारा देख रहे हैं कैसे मर रहे हैं, तो देखने से पाप हो गया। पाप तो सुनने से भी होता है। अपराधी अपराध करने की योजना बना रहे हैं और उस पाप को हम श्रवण कर रहे हैं, तो इसको श्रुत पाप कहते हैं। दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम। और जो पाप किया जाता है उसकी कौन कहे। तो गुरु जी पाप तो जाने अनजाने में हुआ है, इसका प्रायश्चित्त क्या है, कैसे बचा जाए। बोले तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा, शौचाचार शुद्धि के द्वारा, यम के द्वारा, नियम के द्वारा, इंद्रिय दमन के द्वारा, इंद्रिय शमन के द्वारा भी पाप का प्रायश्चित्त होता है। परीक्षित जी ने कहा, गुरु जी 4 दिन का मामला बचा है, अब हम कथा सुने कि तपस्या करें। कोई ऐसा प्रायश्चित्त बता दो जीवन में जो पाप हुआ है सब खत्म हो जाए और हम शांति से 4 दिन कथा श्रवण कर लें। तो कहा, परीक्षित कितना भी पाप किया है, बस एक बार सकृन मनः कृष्ण पदार विंदयो
निर्वेशितं तद गुणरागियैरिः न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः। क्या करना है? सक्रिन मनः, एक सक्रि माने एक बार, सक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयो, एक बार। कमला प्रसाद जी, सुशीला जी, बार बार नहीं, एक बार। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार भूपति मन माही, करतल सही एक बार करतल बरवीना, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक बार क्या करना है? सक्रिन मनः कृष्ण पदार विंदयो, भूल जाओ कि मैंने पाप किया। एक बार अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दो। जो भी प्रभु आपको अच्छे लगते हो, श्री राम के, श्री कृष्ण के, श्री कपिल के, श्री नारायण के, श्री शंभो के, श्री गणपति के, एक बार जहां मन लगे वही लगा दो। न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान्, उसको यमराज के पास का भय नहीं रहेगा। आहा, परीक्षित महाराज खड़े हो गए, बोले गुरुजी, कोई ऐसा है प्राणी जिसने जीवन भर अपराध किया हो और एक बार भगवान का नामाश्रय ले लिया हो, समर्पण कर दिया हो, भगवान उसको स्वीकार कर लिए हो? आप वह प्रमाण दीजिए। सुखदेव स्वामी ने कहा, कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजा मिला। कन्नौज नगरी में एक दासी पति रहता था, नाम था अजामिल। अजामिल किसको कहते हैं? अज माने होता है माया और मील माने मिलना। जिसका जीवन सम्यक प्रकार से माया में ही मिल गया है वह है अजामिल। और ऐसा अजामिल भागवत के 6ठे स्कंद के आरंभ में बैठा है। बड़ा भयंकर अपराधी है अजामिल। अपराध क्या करता है? बोले घर में विवाहिता को छोड़ करके वैश्या रख लिया है। अपराध की सर्वोत्कृष्ट श्रेणी है अपनी विवाहिता का परित्याग और वैश्या का आगमन। इतने पर काम नहीं चल रहा है तो 4 हिरण की हत्या रोज करता है, रोज। और एक हिरण को रास्ते में आकर के बेच देता है और वहीं शराब पीता है। नशा आई तो ठीक, नहीं तो दूसरा भी बेचा, फिर एक पैक लगाया। एक संत के घर के बगल में मदिरालय खुल गया। बेचारे इतने परेशान कि इलाहाबाद के डीएम से आवाज लगाया, ठेकेदार को बुलाया, 10-5 हजार देने को तय हो गए कि भैया किसी ढंग से मेरे घर के बगल से दुकान हटवा लो, बस हम इतना ही चाहते हैं। शेयर तो नई नशा आई तो फिर पी लिया। एक को बेच करके मसाला खरीद लिया और चौथे को ले आकर के घर में खा गया। इतना बड़ा अपराधी भागवत के 6ठे स्कंद में प्राण में मध्य में बैठा है। क्यों बैठा है भाई? क्या ये पापियों का, अपराधियों का ही ग्रंथ है क्या?
नहीं नहीं, ऐसी कथा आती है कि अजामिल पूर्व जन्म का हरिद्वार का रहने वाला साधु है और एक वैद्य कन्या के संस्पर्श के कारण दोनों में श्रापाशापी हुई और वही दोनों अजामिल और वैश्या बनते हैं। और इस स्कंद का नाम है पोषण स्कंद। पोषण क्या है? पोषणम तद अनुग्रह। भगवान की अनुग्रह का नाम है पोषण। दक्ष के 11,000 बच्चों पर जो भगवान ने कृपा करके उनका घर छुड़वाया, यही पोषण है। किम्वा अजामिल को जो माया मोह से भगवान नाम के सहारे विरक्ति दिया, इसका नाम है पोषणम तद अनुग्रह, पोषण स्कंध। कैसा पोषण हो रहा है? एक दिन संतों की एक अद्भुत टोली श्रीधाम अयोध्या से वृंदावन जा रही थी बिहारी जी का दर्शन करने। संतों की अपनी मस्ती, चले जा रहे हैं। कन्नौज नगरी पहुंचे तो शाम हो गई। संतों के मन में आया आगे बहुत बड़ा जंगल है, चोर चांडाल मिल जाएंगे, अगर कहीं मेरे ठाकुर जी को छीन लिया तो क्या होगा। साधु बाबा लोगों के पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन 50 ग्राम की बटिया इतनी कीमती है। अच्छा, कीमत बटिया की नहीं है, कीमत तो भाव की है। 25 साल से हम इनकी सेवा कर रहे हैं, 50 साल से सेवा कर रहे हैं, और कहीं इनको रास्ते में कोई ले लिया, कोई चोराई कर लिया तो क्या होगा। इसीलिए भगवान ऐसे भक्तों का पोषण करते हैं, ऐसे भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। पोषणम तद अनुग्रह। गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच। ठाकुर जी अपने हैं, चाहे इनको हम नाराज होकर भजे, चाहे प्रसन्न होकर के भजे। अपने राम, राम तो बहुत हैं, लेकिन अपने राम को तो अपने राम से काम है। अपने राम जी खाए कि नहीं, अपने राम जी नहाए कि नहीं, अपने राम जी श्रृंगार किए कि नहीं, अपने राम से मतलब है। साधुओं को लगा कि चलो आज की रात यहीं पर विराम करते हैं, विश्राम करते हैं। लोगों से पूछा, भाई इस गांव में कोई मुखिया जी का घर? बच्चों ने कहा, भाई इस गांव का कोई मुखिया नहीं है। अच्छा, कोई भगत जी का घर होगा? कहीं कहीं बच्चे भी बड़े उद्दंड मिल जाते हैं। नहीं नहीं बाबा, इस गांव में कोई अगत भगत नहीं रहता। साधु बाबा के मन में आया है, तो एक महात्मा ने कहा, इसका मतलब कि ये गांव लंका से भी आगे है क्या? बोले क्या मतलब बाबा? बोले लंका में भी एक आध घर साधु का था, विभीषण साधु था, तो क्या ये लंका से भी आगे हो गया क्या कि यहाँ एक भी घर साधु का नहीं, भगत का नहीं? बच्चों ने सोचा गांव की तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। एक बच्चे ने कहा, है महाराज। अच्छा, वो भगत जी का घर पूछ रहे। तो बाबा ऐसा है ना कि हमारे गांव में एक अजामिल भगत है, उनके यहाँ बहुत अगरबत्ती जलती है, बहुत बहुत घड़ी घंट बजता है, और गांव का जो सबसे खूंखार व्यक्ति था उसके पास भेज दिया। साधु लोग पहुंच गए, अजामिल भगत का घर, अजामिल भगत का घर, अजामिल भगत का घर। हाँ हाँ महाराज, आगे पड़ता है, आगे पड़ता है। अब वो सैकड़ों साधु जब अजामिल के दरवाजे पे पहुंचे, अरे भाई अजामिल भगत का घर। उसकी पत्नी आई, महाराज जी आज्ञा करें, प्रणाम, दंडवत। अजामिल भगत का घर यही है। पत्नी चिंता में पड़ गई, बाबा घर तो यही है, लेकिन जो आप विशेषण कह रहे हो उनका नहीं है। क्या मतलब? बोले भगत का नहीं है, जो नाम ले रहे हो उनका घर है।
साधुओं के मन में आए, कई कई घर के लोग ऐसे ही बोल जाते हैं कि यहाँ कौन भक्ति है महाराज, ठीक ही चल रहा है। तो कहा नहीं नहीं, हम यही पूछ रहे कि अजामिल जी का घर तो यही है ना? बोले हाँ महाराज वो तो यही है। अरे पागल, यही तो कह रहा हूं कि अजामिल भगत का घर यही है ना? बोले बाबा ये विशेषण ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, सीताराम करके झंडा डंडा गाड़ दिया। पत्नी बेचारी बड़ी सरल थी, आज्ञा करे महाराज, कोई बर्तन चाहिए पानी के लिए, कोई डोरी चाहिए लंगोटी धोती डालने के लिए, कोई थोड़ा आटा मिल जाए, शाम को ठाकुर जी का भोग लग जाएगा, थोड़ी कंडी मिल जाएगी, आहारा बन जाएगा। बेचारी ने सब व्यवस्था किया। महात्मा लोग बड़े प्रेम से नहाए धोए, इधर कपड़ा उधर फैलाए, बीसों आहारा लगा करके भोजन तैयार कर रहे हैं। आजकल जैसी व्यवस्था थी नहीं है, आजकल तो व्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही है। शहरों में तो थी ही, बहुत दिनों से सुन रहे, आजकल हमारे देहातों में पहुंच गई। कितना बड़ा बड़ा आयोजन होता है और भोजन बन गया तो एक बर्तन में निकाल के रख देते हैं। अब हम क्या कहें, आप लोग नाराज हो जाएंगे। और जैसे वो नाद में पशु खाता है ना, एक ही नाद में डाल दिया खरी बिनौला भूसा पानी, और उसी में बाप बेटे हैं बहू बिटिया सब जुट जाते हैं, एक ही नाद में खचपच लगाए। ऐसे ही महाराज बड़े बड़े आयोजने में जूता पहने, थाली लिए, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर है, कोई ये, कहीं कहीं तो वो देने वाले रहते हैं, कहीं कहीं खुद ही ले लो। आदमी की कमी है, मैन पावर नहीं तो चलो अपने आप ले लो। अब भीतर की बात है, ज्यादा नहीं कहूंगा, नहीं आप लोग हमको दोबारा नहीं बुलाओगे, झंझट हो जाएगा, ज्यादा कहना गड़बड़ है। एक बार एक सज्जन ने हमसे कहा, देखो महाराज ये सुपात्र ब्राह्मण है। हम कहा क्या कर रहे हैं? कि जूता पहन के खा रहे हैं। अरे हमने कहा जूता नहीं खा रहे हैं, यही क्या कम? अगर यही व्यवस्था रही तो कुछ दिन बाद जूता भी खाना पड़ेगा। है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। कई कई लोग बारात में जाते हैं तो पहले से ही योजना बनाते हैं, कितने बजे क्या आइटम आएगा और क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, इसी सोच में पड़े रहते हैं। और एक बार तो बड़ी अद्भुत घटना घटी। एक गांव में कोई नई बहू आई तो संजोग से 2-1 दिन रही, तैसे ही बगल से निमंत्रण आया। देहात की घटना है। तो निमंत्रण आया तो उसका पति और उसके अजिया ससुर वृद्ध बाबा 2 लोग न्योता गए। तो जब न्योता से आने का समय हुआ तो सासू ने कहा, बहू, बोले माँ जी क्या बात है? बोले जल्दी चारपाई लगाओ। क्यों, कोई खास बात है क्या? अरे बोले आपके वो अजिया ससुर आ रहे, न्योता गए, कुछ ज्यादा खाते हैं, आते हैं तो वो फिर बैठ नहीं पाते हैं, लेट जाते हैं। बहू कपारे हाथ रख के बैठ के रोने लगी। अरे राम, कौने घर में कहते हैं करम बूढ़ी है। सास चक्कर में पड़ी, बहू क्यों रो रही? बोले इसलिए रो रही हूं कि वो इतना खाते हैं कि वहां से खा के पैदल चले आएंगे ना। बोले हाँ पैदल तो चले आएंगे। बोले मैं इसलिए रो रही हूं कि हमारे बाबा जाते हैं तो वहां से लाद करके आते हैं, पैदल नहीं आ पाते हैं, इतना खाते हैं। तो खाने का अंदाज न हो, खाने का अभ्यास न हो, जूता पहन के खाया जाए कि जूता खाया जाए, कब खाया जाए, कहां खाया जाए, कैसे खाया जाए। घर से लोग ठूस ठूस के खा के जाते हैं, बारात में तैयारी करते खाते ही रहते हैं और खाने के बाद रुक नहीं पाते, चले भी आते हैं। जिह्वा इतनी लोलुप हो गई है, इतनी लोलुप हो गई है कि हम 2-4 घंटे व्रत ही मान करके किसी के दरवाजे की शोभा नहीं बढ़ा सकते हैं क्या? जमाने बदल गए यार।
बराते जाती तो सैकड़ों आहारा चलते डिप्टी साहब हैं, एक दूसरे का आहारा कोई छू नहीं सकता। हम भी तो एक बारात में आहारा लगाए हैं और हम तो अब भी आहारा लगाते हैं। संस्कार तो वही है, अपने यहां रहे तो पराए यहां रहे तो आहारा तो चलेगा। ब्रह्मभोज चल रहा है, जाने वही जग इस कमंडल में, वही जग उस कमंडल में, वही हाथ इसमें वही हाथ इसमें। अब वो गिद्ध भोज नोच नोच के खा रहे थे, क्या खाना है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध होगा जब व्यवहार शुद्ध होगा। छोड़ो, भीतर की बात है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। संतों ने हरा लगाया, टिक्कर लग रही है। अजामिल शराब पी करके आया, देखा मेरे दरवाजे पे 50 आहारा चल रहे। कौन आ गया, कैसे आया? भाण जे में एक के भाण के 9-9 अब पावर में आया। कौन आया, कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया? पत्नी बेचारी निकली, काहे को नाराज हो रहे हो? साधु लोग हैं, अयोध्या से आ रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, आज की रात यहीं रह जाएंगे। मुस्कुराया, अच्छा तुमने बुलाया है क्या? पत्नी का बेचारा बड़ा भगत था। संतों ने देखा कि चाबी तो देवी जी के पास है। संत समझ गए अब कोई गड़बड़ नहीं होगा। रात भर रहे साधु, खाए पिए मौज उड़ाए। अब साधु का संस्कार, सुबह भई, ब्रह्म मुहूर्त लगा, 3 बजे उठे, अपना नित्य नैमित्तिक कर्म किए और 4 बजे से लालटेन जला लिया, अधारी टांग लिया, शरंगी सितार ले लिया और धीरे से गाना आरंभ कर दिया। एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, आप सभी जानते ही होंगे, हम तो स्मरण करा रहे हैं। हमें पूरा आता भी नहीं है, कभी सुना था तो एक लाइन सुना देता। पुराने समय में जब कोई बड़ा आयोजन होता, दुबे जी ब्रह्मभोज होता, तो माताएं हुरसा बेलना लेके खुदे जाती थी कि नहीं जाती थी? कई माताएं होंगी इसमें जो गई होंगी। और वो जाती क्या थी? भागवत जैसे ब्रह्मभोज में जाने के लिए 3 दिन पहले से तैयारी करती थी। ही फलाने खिया फलाने दिन कच्ची है, फिर पक्की है, और भैया हमका तो कहा ही चाहे जिनका है, हम जाप जरूर। भागवत के ब्रह्मभोज, 4 पूड़ी बेल दे, भगवान भोग लाग जाए, ये भाव है। गीत तो अब भी होते हैं, अब भी कहीं कहीं लोग बेलते हैं। एक जगह तो हम एक दिन कैसे मैंने सुन रहे थे, कहीं बैठे थे तो कई बच्चियां, आवाज ऐसी लग रही थी बच्चियों की, तो कई बच्चियां इकट्ठा थी, तो एक ने कहा है तू जिन गावा हम गाओ। तो क्या गा रही थी? झूठ बोले कौआ काटे काले कौवे से डरियो। तो एक ने कहा चुप रहा, तू जिन गावा हम गाओ। बजवम सुनाए हो? तो कहा का नहीं ई ठीक नहीं, ई ठीक है। काला कौआ काट खाएगा, काला कौआ काट खाएगा, कौआ काट खाएगा, बिच्छी डंक मारेगी। ऐसे गा रहे। आधुनिक भजन यही आ गए। अब कौआ काट खाएगा, रोटी काट खाएगी, पूड़ी काट खाएगी, गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? पुरानी माताएं जब भोजन बनवाती थी तो उसमें स्नेह द्रव उमड़ता था। भगवान की 3 प्रकार की सेवा है, ध्यान से समझ लें। मनसा, वाचा, कर्मणा। ये वेद का 3 सिद्धांत है, मन से, वाणी से और कर्म से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तात्पर्य, मन हो भगवान के श्री चरणों में, वाणी हो भगवान के गुणानुवाद में, और कर्म हो भगवान के लिए सेवा में। और जब ये ब्रह्मभोज होते तो यही होता, मन भगवान के चरणों में, वाणी भगवान के भजन गाने में, और कर्म भगवान के लिए चकई कट रही है, लोई बन रही है, चकला बेलन चल रहा है। तो माताएं उस समय एक गीत गाती थी
अजी राम ही राम रटन लागी जीभिया, 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 गोड़वा कहाए हम तो प्रयाग चलबै, 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 हथवा कहाई हम देबै दान रटन लागी जीभिया, राम ही राम रटन लागी जीभिया, गोड़वा कहाए हम तो वृंदावन चलबै, गोड़वा कहाए हम तो वृंदावन चलबै, गोड़वा कहाए हम तो कल्याणी में चलबै, गोड़वा कहाए हम तो कल्याणी में चलबै, हथवा कहाई हम देबै दान रटन लागी जीभिया, राम ही राम रटन लागी जीभिया, ताली बजाते हुए गाइए। अखिया कहाए हम तो राम जी के देखबै, 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 कनवा कहाई हम सुनबै पुराण रटन लागी जीभिया, राम ही राम रटन लागी जीभिया, राम ही राम रटन लागी जीभिया, राम ही राम रटन लागी जीभिया, अखिया कहाए हम तो श्याम जी के देखबै, अखिया कहाए हम तो श्याम जी के देखबै, अखिया कहाए हम तो राम जी के देखबै, अखिया कहाए हम तो राम जी के देखबै, कनवा कहाई हम सुनबै पुराण रटन लागी जीभिया, राम ही राम
कौन वाली पूड़ी सुंदर होगी भाई? वो वाली होगी कि पति पत्नी कमा के लौटे कहे आज तो हिन बने लिया हमारे बस का नहीं। ई पूड़ी अच्छी रहे कि ई पूड़ी अच्छी रहे? सीताराम सीताराम। चकई काट रहे, आटा मार रहे हैं और भगवान का भजन हो रहा है। सीताराम 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 गाए जा। चकला पे आटा रखी बेलना चलाए जा। सीताराम सीताराम। एक परम वैष्णव संत हैं, गृहस्थ हैं, हमें उनका स्मरण आता है, उनके परिवार का स्मरण आता है। प्रतापगढ़ में एक बाजार है अठेहा, आप लोगों ने सुना ही होगा। परम श्रद्धे साकेतवासी श्री श्री राम हर्षण दास जी महाराज का नाम, परम वैष्णव संत हैं रहे। उनकी परंपरा में वो शिष्यत्व ग्रहण किए हैं चंद्रशेखर ओझा अठेहा। उनके यहाँ एक बार अवसर लगा सम्मेलन में जाने का, तो मैंने देखा कि उनकी बहुएं, उनकी पत्नी शाम को सीताराम सीताराम हरे राम कुछ भजन गा रही थी, गुनगुना रही थी। ऐसे भोजन तो कहीं पाते नहीं हैं, लेकिन वहां मैंने भोजन पाया था। कई कई साधु लोग थे तो हम भी बैठे थे। भोजन में कोई खास बात नहीं थी। दाल में तो हमें लग रहा था कि शायद जीरा रहा हो, नहीं हींग से ही छौकी गई थी। लेकिन भोजन इतना सरस था, इतना मीठा था, हम क्या वर्णन करें। तो कथा करके हम चलने लगे तो चंद्रशेखर जी रोते हुए जो कुछ तुलसी पत्र था दक्षिणा के रूप में दिया। कहा महाराज जी इसको देखेंगे नहीं, कुछ है नहीं आपके लिए, कृपा जरूर करिएगा। हमने कहा ओझा जी सम्मेलन जब तक होगा आएंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि रोटी यहां मिलेगी तो आएंगे और नहीं तो नहीं आ पाएंगे, दक्षिणा नहीं देखेंगे। भोजन का पावित्र बहुत आवश्यक है। भोजन बनाओ, समय तो जा रहा है, भगवान नाम गान करते हुए, भजन गान करते हुए। कौआ और सूअर का भजन मत गाइए, भगवान का श्री भजन गाइए। और भगवान के एक बात और बताएं, भोजन उसके यहाँ बढ़िया नहीं बनता है जो भोजन अपने लिए बनाता है, और उसके यहाँ तो एकदम गड़बड़ बनता है जो नौकर के लिए बनाता है। न भोजन अपने लिए बनाओ और न भोजन नौकर के लिए बनाओ, भोजन तो अपने प्रभु के लिए बनाओ। जब भी भगवान के लिए भोजन बनाओगे, बिना कहे भोजन में सरसता आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। और नहीं विश्वास है तो 2-4 महीना ट्रेनिंग करके देखो। ट्रेनिंग करने के लिए कहीं जाना नहीं है, आपका अपना घर ही ट्रेनिंग सेंटर है। बच्चों को सिखाओ। समय जा रहा है, जितना हो सके भगवत भजन करो। साधुओं ने अलख जगाया, अजामिल की निद्रा टूट गई, शराब उतर गई, आकर के महापुरुषों के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव बड़ी कृपा की, जीवन निकल गया, इतना प्यारा भजन नहीं सुना था, आपने हमारी आंखें खोल दी। महाराज कृपा करिएगा, इधर से कभी जाएं तो मेरे यहां जरूर आइएगा। संत धन्य हो रहे हैं। अजामिल से कहा भाई हम लोग चलना चाहते हैं, आपकी पत्नी ने हम लोगों की बड़ी सेवा की, अपने राम तो साधु ठहरे, अजामिल कुछ देना चाहते हैं। महाराज जो इच्छा। क्या देंगे? अजामिल के मन में आया कल तो हमारे दरवाजे पे कंडा मांग रहे थे, आटा मांग रहे थे,
आज बड़े दाता बन गए, क्या देंगे महाराज? बोले हमने ऐसा अनुभव किया है कि आपके पत्नी को बच्चा होने वाला है और मुझे लग रहा है साक्षात शालिग्राम जी पधारे, बेटा होगा अजामिल। और हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात मान लेना, जो बच्चा होगा उसका नाम रख देना नारायण। अजामिल बोला अगर बिटिया हो गई तो? बोले बिटिया होगी नहीं, हम लोग आशीर्वाद कर रहे हैं बेटा होगा। बोले बिटिया हो गई जब क्या रखेंगे ये तो बताओ। साधु चुप है। बोले अगर बिटिया हो गई तो नाम रख लेंगे नारायणी। अपने प्रयाग में है ना नारायणी आश्रम है, अगर बिटिया होगी तो नारायणी रखेंगे। अरे बोले हम आशीर्वाद कर रहे हैं बेटा होगा, बेटी होगी नहीं, नारायण नाम रखना। अजामिल बोला एक चक्कर गड़बड़ है, नाम तो मैं नारायण रख दूंगा, लेकिन जो मेरे बेटे हैं उनके नाम से इनका नाम जोड़ा ही नहीं खा रहा है। बोले क्यों? बोले मेरे बड़े बेटे का नाम है पंचर। क्या नाम है? पंचर। बोले दूसरे बेटे का क्या नाम है? बोले दूसरे का नाम है सड़े। अरे भाई तुम्हें कोई नाम नहीं मिला, सड़े नाम तीसरे का क्या है? बोले गले। चौथे का क्या है? बोले ढनगू। पांचवें का क्या? बोले टमाटर। महात्माओं को लगा इतना प्यारा प्यारा नाम कहां से आप पाए, कैसे रखेंगे? ये तालमेल तो नहीं खा रहा है नारायण और ये ढनगू टमाटर, तो कहां से नाम पाए, कैसे रखे? बोले महाराज क्या बताऊं, एक समय था ना कि मेरे यहां आप जैसे 50 साधु रोज आते, और मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत से कमाई करके एक साइकिल बनवाया, और बाबा लोग आते बस यही कहते कि भगत जी साइकिल मिल जाएगी क्या? अब हम कैसे इनकारे, साधु का मामला। हाँ महाराज मिल जाए। कहाँ जाएंगे? बस यही प्रयाग स्टेशन जाएंगे। हमसे मांग के जाते और पंचर करके ले आकर के रख देते। मैं जब चढ़ने को उस पर सोचता तो 10 रुपया बनवाई अलग से देता। मेरे मन में आया बाबा लोग तो हमारे दांत खट्टे कर दिए, तो मैंने झट बुलाया बड़े बेटे को, नाम रख दिया पंचर। बोले देखो इनकारेंगे नहीं, आज से साधु अगर मांगते हैं साइकिल तो हम तुम्हें बुलाएंगे, और फिर ये मांगने वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। तो जैसे साधु ने कहा साइकिल मिल जाएगी, भगत जी हाँ मिल जाएगी। मंगा दे महाराज। बोले मंगाओ। और तुरंत आवाज लगाया पंचर, साइकिल ले आ। बोले पंचर है क्या? रहने दो। अरे यहीं तो जाना है, पैदल चले जाते चले आएंगे। जब से मेरी साइकिल बच गई महाराज। अच्छा आपने सड़े नाम रख दिया, क्यों? बोले महाराज क्या बताएं, हजारों में बाबा आते, एक बार तो एकादशी को धमाका है, सैकड़ों बाबा। हमने कहा महाराज क्या सेवा करें? बोले आज तो अपने राम की एकादशी है। हमने कहा महाराज कुछ फलाहार तो चलेगा? बोले क्यों नहीं चलेगा, फलाहार तो चलेगा। तो बोले कुंडा वाला आम ले आए दशहरी। अरे ये तो बहुत बढ़िया चलेगा। अब आम तो मेरे पास था नहीं, हमें तो अपनी इज्जत बचानी थी, तो हमने आवाज लगाई सड़े आम ले आ। सड़ गया है क्या? बोले अभी शुरुआत हुआ। अरे रहने दो, एक दिन का मामला है, ऐसे ही रह जाएंगे। मेरा सारा चक्कर बच गया। तो बोले महाराज अच्छा इसलिए इतना प्यारा नाम रखा, अब ऐसी गलती मत करना, बेटा होगा नाम नारायण रखना, अपने राम तो चले। साधु चले गए, अलख जगा करके अजामिल इंतजार में बैठा है, बेटा होगा, गोरा होगा, चुलबुला होगा, मुस्कुराता होगा, गाता होगा, नाराज होगा, हंसेगा, रोएगा, मैं बुलाऊंगा नारायण आओ। काहे को रो रहे? नारायण आओ, आज बहुत गा रहे हो। नारायण आओ, आज बहुत धूल उड़ा रहे हो। नारायण आओ, आज मेला देखने नहीं चलोगे? दिन भर मनोरथ करता नारायण नारायण नारायण। कालांतर में पत्नी ने बच्चा जना। जैसे बच्चे की रुदन की आवाज आई, अजामिल पूछा दौड़ा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोले आपको बेटा हुआ है। आहा, प्रसूति घर में दौड़ा। पत्नी ने कहा दूर रहो। अरे जरा एक बार देख तो ले नारायण को। बिल्कुल नहीं, नालोच्छेदन होने दो, निष्कासन होने दो। और जैसे निष्कासन हुआ, कौन निष्कासन करता है महाराज? अजामिल ने ले करके ऊपर से पुचकारा, आ गए मेरे नारायण आओ।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की। अब तो धीरे धीरे इतना स्नेह उमड़ा कि दिन भर में 50 बार बिना किसी कारण के ही नारायण नारायण। पत्नी से पूछता मेरा नारायण दूध पिया, मेरा नारायण हंसा, मेरा नारायण मुस्कराया, जरा मेरे नारायण को दे दो देख लो। अब तो स्नान भी करना है तो नारायण, दान भी करना है तो नारायण, संध्या भी करनी है तो नारायण, लाड भी लड़ाना है तो नारायण, प्यार भी लड़ाना है नारायण। धीरे धीरे भगवान नाम का आश्रय बन गया इसका। कालांतर में बच्चा नारायण बड़ा हो गया, 4-5 साल का हो गया, दूर कहीं खेल रहा था, धूल धूसरित था, बच्चों के साथ धूल उड़ा रहा था। यमराज जी ने नरक का निरीक्षण किया, बोले देखिए नरक तो खाली जा रहा है, आजकल लोग पाप नहीं कर रहे हैं क्या? सेवकों ने कहा सब बहुत पापी हैं। चित्रगुप्त जी से कहा इस समय नंबर 1 पे कौन चल रहा है? बोले वो कन्नौज वाला अजामिल, जल्दी करो दूतों को भेजो, अजामिल को पकड़ के ले आए। यमराज के दूत चले हाथ में फंदा लेकर के, भयावना चेहरा, एक एक रोंगटे खड़े, भूरी भूरी आंखें, हाथ में पाश। देखा अजामिल एक पर्यंक पर लेटा है,